देखिए, मैं आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहूँगी कि अभी तक बठिंडा में जो है सिर्फ एक इंसिडेंट अभी रिपोर्टेड हुआ है पराली को आग लगाने का। इसके अलावा अभी और कोई इंसिडेंट जो है वो रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन हमारी जो सारी टीम है एग्रीकल्चर की, सिविल की, पुलिस की, वो सारी बहुत सक्रिय है सारे बठिंडा में। और हमारे जो एग्रीकल्चर के कैंप्स हैं जिसमें किसानों के साथ हम बातचीत करते हैं, वो हर जगह पे लगे हुए हैं। और हमारे जो एग्रीकल्चर के ऑफिशियल्स हैं वो सब जगह पे जाके पराली की जो साम संभाल है और उसको जो फ़ायदे हैं मैनेजमेंट के, वो सारे जा कर किसानों को जो है वो बता रहे हैं। लगता है इस बार पराली को आग कम लगी? बिल्कुल, बठिंडा में आप देखेंगे जी, हमारा सबसे ज़्यादा जो है तकरीबन 14 लाख एमटी हमारे पास जो है वो पैडी आती है। तो उसमें से पिछली बार भी जो बठिंडा में है तकरीबन 6-7 लाख एमटी जो है वो हमने एक्स-2 में जो है उसको मैनेज किया था। हमारे यहाँ पे बठिंडा में जी प्लांट्स बहुत हैं, जैसे बहुत सारी पराली जो है वो HPCL या जो अभी कोटशमीर में प्लांट है, कुछ पराली जो है, कुछ पैलेट मेकिंग प्लांट्स हमारे बठिंडा में है, और जैसे कुछ सुखबीर एग्रोज करके और भी बहुत सारे ऐसे यूनिट्स और फॉर्म्स हैं। कुछ नए 6-7 यूनिट्स इस बार ऑपरेशनल हो रहे हैं, उनके साथ एक मीटिंग भी हुई। तो वो सारा जो है हमारे ऐसे जो प्लान्स और जो सारे हमारे यहाँ पे अवेलेबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत सारी जो है वो पराली ले रहे हैं। क्योंकि पराली के भी आगे आप देखें कि प्रोडक्ट्स बनते हैं, पैलेट्स बनते हैं, टॉरिफाइड, नॉन टॉरिफाइड पैलेट्स बनते हैं। एज अ फ्यूल पराली को यूज़ किया जाता है। तो पराली कई बार फॉडर में भी यूज़ की जाती है। तो पराली के बहुत सारे यूजेस हैं। सो इस तरह से 3-4 इंडस्ट्रीज में जो है वो पराली को यूज़ किया जाता है। तो इस बार जो है मैं समझती हूँ कि जैसे 6-7 और हमारे जो नए प्लांट्स आ रहे हैं, तो उससे हम तकरीबन 7 से 8 लाख एमटी जो है वो हम एक्स-2 में मैनेज कर पाएंगे। आप देखें, अगर बठिंडा की अगर आप टोपोग्राफी देखें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो सॉइल है वो इस तरह की सॉइल है जो थोड़ी सैंडी सॉइल टाइप है। तो इस जो इस तरह की सॉइल है उसमें जो एक्स-2 मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी जैसे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, तो संभावतः मैं समझती हूँ कि अगर ऐसी हम इंडस्ट्रीज़ के साथ हम कोऑर्डिनेट करते रहे, ऐसी इंडस्ट्रीज़ और भी बठिंडा में, मैं समझती हूँ 1-2 साल में तो ये मसला पराली वाला बिल्कुल ही हल हो जाएगा। बिल्कुल, हमने पिछली बार भी जिन्होंने भी इस कानून की उल्लंघना की, हमने पिछली बार भी कार्रवाई की है, रेड एंट्री भी और चालान भी उनका होता है। तो इस तरह की जो कानून की उल्लंघना है, देखें, उसको हमने कभी भी प्रशासन ने उसको नहीं करा हुआ। हमारी टीम्स जो हमारे हर गांव में नोडल ऑफिसर लगा हुआ है, हर गांव में हमारे हर 2 गांव के पीछे एक क्लस्टर ऑफिसर लगा हुआ है। हमारी टीम्स जाती हैं। हमारी टीम सबसे पहले उनका काम यही है कि किसानों से जाके उन्होंने बातचीत करनी है, उन्होंने उनको एक हल देना है कि जी देखिए, अगर आपके पास बेलर नहीं है तो हमारे पास बठिंडा में यहाँ 200 से ज़्यादा बेलर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उन्होंने अपने गांव के जो किसान हैं उनसे सारी बातचीत करनी है कि अगर आपके पास मैनेजमेंट का खुद का प्रबंध नहीं है तो हम बेलर भी प्रोवाइड करेंगे आपके पास। फिर हमारे जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर की तरफ से हमने संद दिए हुए हैं सबको, आप देखें कि बट सबसे ज़्यादा हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और बेलर हम सब्सिडी पे देते हैं। और बेलर पे तो आप देखें कि 80% सब्सिडी ऑलरेडी है। तो किसानों को क्या मैसेज दे देते हैं? आदेश लगा लीजिए या निर्देश लगा लीजिए या अपील लगा लीजिए या वार्निंग किसानों को? देखिए, आपके माध्यम से मैं सारे किसानों को यही अपील करना चाहती हूँ। और बहुत सारे किसान जो हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत सुचेत ऑलरेडी भी हैं। जैसे मैंने भी कैंप्स लगाए हैं एग्रीकल्चर के सारे ज़िले में लगा के जाके, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पराली को बिल्कुल आग नहीं लगाते। कितने साल हो गए, हमने उनको सम्मानित भी किया। और आप देखें कि मैंने उनसे सवाल किया कि आप बताएं कि आपने पराली को आग नहीं लगी तो झाड़ वगैरह, वो कहते नहीं, बिल्कुल अच्छा झाड़ आ रहा है और अच्छी हमें कीमत भी मिल रही है, हमें कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ का। तो बिल्कुल बिल्कुल सो ऐसे बहुत सारे किसान हैं। हमने पिछली साल भी उनको सम्मानित किया था, बहुत सारे किसानों को। तो मैं उनकी उदाहरण, सारे उन्हीं किसानों की, किसान भाइयों की मैं सबको उदाहरण देना चाहती हूँ जिन्होंने आगे आके जो है वातावरण को शुद्ध रखने के लिए ये इतना बड़ा जो उपराला किया है। तो उन्हीं किसान की उदाहरण देते हो मैं बाकी किसानों को भी बोलूंगी कि आप देखें, वो कर सकते हैं तो आप भी करें।